हेलो बच्चों, मैं आपका आरडी सर आपके आर्म्स एकेडमी डिजिटल चैनल पे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का नेक्स्ट टॉपिक लेकर आया हूँ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सिलिया एंड फ्लैजिला। ये देखो एक छोटा सा टॉपिक है, थोड़ा सा समझने में कभी कभार दिक्कत दे सकता है। मैं आपको विद डायग्राम भी क्लियरली समझाने वाला हूँ, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज है, क्या क्या क्वेश्चन आते हैं वो भी बताने वाला हूँ। सो सिलिया, द सिंगुलर इज सिलियम, और फ्लैजिला फ्लैजिलम आपको याद होगा ये दोनों बनते हैं प्रोटीन से। आर हेयर लाइक आउटग्रोथ ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन से निकल कर आती है। हमने प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला का स्ट्रक्चर देखा था, उसमें हुक होता है, बेसल बॉडी होती है, फिलामेंट होती है, सब कुछ देखा है। उसका आज हम अल्ट्रा प्रोकैरियोट ने हम यूकैरियोट का देखने वाले, अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखने वाले। सिलिया स्मॉल स्ट्रक्चर्स विच वर्क लाइक ओर मतलब जो हम नाव चलाने के लिए, जिसको पानी हम पीछे ढकेलने के लिए जो यूज करते ना, उसको ओर बुलाते, ओर। causing the movement of either the cells or the surrounding medium. Like usually it can be seen to the attached on the surface of the cell. तो ये क्या कहते हैं, मूवमेंट के लिए क्या कहते हैं, पानी को या फ्लूइड को पीछे ढकेलेंगे या खुद आगे चले जाएंगे। जैसे हम नाव चलाते हैं ना, हाँ, तो उसको हम क्या कहते हैं, पानी को पीछे ढकेलते हैं तो नाव आगे चली जाती है। वैसे flagella are comparatively longer and responsible for the cell movement. The prokaryotic bacteria also possess flagella, but these are structurally different from that of the eukaryotic flagella. दोनों के स्ट्रक्चर में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, बट फंक्शनली दोनों का काम एक ही है, लोकोमोशन में, सेल मूवमेंट में ही काम करते हैं। अब हम देखेंगे उसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर क्या होता है। अल्ट्रा स्ट्रक्चर मतलब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे हम लोगों ने इसको कैसे ऑब्जर्व किया हुआ है ऑलरेडी। द इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ सिलियम और फ्लैजिलम, सिलिया का बोल सकते हो या सिंगल सिलियम का है या एक फ्लैजिलम का है, शो दैट दे आर कवर्ड बाय द प्लाज्मा। मैंने को यहाँ पे डायग्राम दिया आप लोगों को एनसीईआरटी में। ये देखो, ये जो है पार्ट, ये जो दिख रहा है आप लोगों को, ये देखो, ये ओरिजिनल अल्ट्रा स्ट्रक्चर मतलब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आपको इमेज दी गई है, एंड दैट इज नथिंग बट द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिया है। तो ये कैसे दिखता है, उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कवरिंग है। हाँ, सीलियम और फ्लैजिलम को प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कवरिंग है। Their core, called as axoneme, possesses number of microtubules running parallel to the lamina axis. अब देखो, आपको प्रीवियस वीडियो में या प्रीवियस टॉपिक में हम लोगों ने जहां पे साइटोस्केलेटल एलिमेंट देखे थे, वहां पे हमने माइक्रोट्यूब्यूल्स के बारे में बात की है। अगर याद नहीं है तो पीछे जाकर एक बार क्विकली रिवाइज कर लेना। अब ये कैसे देखो, एक सीलियम हो या एक फ्लैजिलम हो, ये ऐसे एक लॉन्ग स्ट्रक्चर है। ये हम ना थोड़ा सा इसको मोटा बना दे। अब ये जो डायग्राम दिख रही है ना, वो कैसे दिख रही है, ये आपका एक सिलियम, इतना स्ट्रेट नहीं होगा एग्जैक्टली, पर मैं डायग्राम के लिए दिखा रहा हूं। और इसके इसी के हम लोगों ने क्या किए, ऐसे सेक्शनल व्यूज लिए, मतलब हमने इसको इतने मोटे मोटे नहीं, बहुत थिन सेक्शंस लिए। ऐसे सेक्शन लेने के बाद उसको हम लाइक सेक्शंस लिए, और एक एक स्मॉल सेक्शन को या लाइक थिन सेक्शन को हम लाइक वी आर ऑब्जर्विंग अंडर द माइक्रोस्कोप। तो एक सेक्शन में क्या दिख रहा है, ये जो कोर पार्ट दिख रहा है यहाँ पे, ये जो पूरा कोर पार्ट है, इसको हम क्या बुला रहे हैं, एक्सोनीम। दिस इज वन एक्सोनीम। देखो ना, ये जो है दैट इज अ एक्सोनीम है, ये पूरा का पूरा। which contains microtubules running parallel to the long axis. This is long axis, ये जो दिख रहा है आप लोगों को मैंने ड्रॉ किया, ये long axis है। इसको ये एक के ऊपर एक पैरेलली रन करते हैं। The axoneme usually has 9 doublets of radially arranged peripheral microtubules. देखो यहाँ पे आपको डायग्राम में यहाँ पे दिखाई देगा, क्या दिख रहा है देखो। हाँ, यहाँ पे मैं क्या दिखा रहा हूँ, आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा ऑब्जर्व कर लो। ये 9 डबली अरेंज, हाँ, ये देखो, एक मैं चाहिए तो यहाँ पे आपके लिए ना नंबर लिख देता हूँ, ये 1 है, और कलर अलग यूज करते, सॉरी सॉरी, हम ना यहाँ पे एक अलग कलर यूज करते, रेड कलर यूज करते। चलो, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5, 6, 7, 8 और ये 9। 9 डबल अरेंज आप लोगों को दिख रहे हैं ना नंबर, ये 9 डबल अरेंज है। 9 डबल्स डबलेट्स ऑफ रेडियली अरेंज पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स, पेरिफेरी वो एक्सोनिम के पेरिफेरी को है, एंड अ पेयर ऑफ सेंट्रल ट्यूब्यूल्स। देखो, पेयर ऑफ सेंट्रली लोकेटेड माइक्रोट्यूब्यूल यहाँ पे। मैं अब ना इसको क्या कर लेता हूँ, इंस्टेड ऑफ नंबर इसको मैं थोड़ा सा दूसरा कुछ
पहले तो हम कर देते एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई कर लेते, क्योंकि बाहर हमने नंबर दिए ना, तो अंदर में नहीं, ये एक पेयर है, बाहर 9 पेयर से 9 डबलेट्स है और अंदर एक ही पेयर है। Such an arrangement of axonal microtubule is referred as 9 plus 2 array, 9 peripheral, 2 9 doublets at the periphery, 2 are 2 doublets, 2 at the center. The central tubules are connected by the bridges and is also enclosed by the central sheath. देखो यहाँ पे आपको ये x एंड y जो है दे आर ऑल्सो कनेक्टेड, ये देखो ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, ये एक दूसरे के साथ कैसे कनेक्टेड है, इसके साथ, हाँ ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। और इसको ये रेड कलर का आप लोगों को दिख रहा है, ये इसको सेंट्रल शीथ है, इसको भी एक कवरिंग है जिसको बुलाते हैं हम सेंट्रल शीथ, क्या बुलाएंगे, सेंट्रल शीथ। And they are connected by the bridges and is also enclosed by the central sheath, which is connected to one of the tubule of each peripheral doublet by the radial spoke। अब देखो वापस डायग्राम के पास जाएंगे, देखो थोड़ा सा आगे पीछे करके, पर ये आपको समझने के लिए बहुत जरूरी है। ये सेंट्रल शीथ हर एक डबलेट के साथ कनेक्टेड है बाय द रेडियल स्पोक। देखो ये यहाँ पे एग्जैक्टली कनेक्टेड दिख रहा है आप लोगों को, ये देखो यहाँ पे ये कनेक्टेड है, ऐसे 9 रेडियल स्पोक से ये सेंट्रल पार्ट को या सेंट्रल शीथ को एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। इसका थोड़ा सा डिटेलिंग देखोगे ना, आपको अभी जरूरत नहीं है, पर ये अलग टाइप के प्रोटीन से ही बनता है, डाइन एंड नाइन ऐसे प्रोटीन बुलाते हैं उनको। तो ऐसे प्रोटीन से बनता है जो बीच के सेंट्रल पार्ट को रेडियल स्पोक के साथ कनेक्टेड है। Thus there are 9 radial spokes, देखो 9 doublets है तो 9 radial spokes है। The peripheral doublets are also interconnected by the linkers। अब देखो ये दो, कोई भी मतलब इसमें से कोई भी दो पेरिफेरल डबलेट है, ये ले लो, ये एक डबलेट है एंड दिस इज 8 नंबर का और 9 नंबर का, ये जो डबलेट है वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। देखो मैं आपके लिए जूम करवा रहा हूं इसको, और मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा हाउ दे आर कनेक्टेड बाय मीन्स ऑफ लिंकर्स। मेरे को इसको दिख गया आपको, मैंने हाईलाइट कर लिया आप लोगों के लिए। या ये कलर नहीं दिख रहा है तो मैं दूसरा कोई कलर दिखा दूं, शायद येलो कलर दिखाई देगा यहाँ पे, हाँ यहाँ पे देखो ये ऐसे लिंकर से एक दूसरे के साथ भी कनेक्टेड है। हाँ ठीक है, मैंने 2-3 ही हाईलाइट करके दिखाया आप लोगों को। सो दीज आर कनेक्टेड, मतलब 9 पेरिफेरल डबलेट्स जो है वो एक दूसरे के साथ, मतलब पहला वाला नेक्स्ट वाले के साथ कनेक्टेड है, एंड द 9 पेरिफेरल डबलेट्स आर कनेक्टेड टू द सेंट्रल पार्ट बाय मींस ऑफ रेडियल स्पोक। देखो अब मैंने जो येलो कलर से हाईलाइट किया, दैट इज वन सेंट्रल स्पोक मैंने किया था। आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड दिस पार्ट। ये डायग्राम के साथ अच्छे से आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। Thus there are 9 radial spokes हम लोगों ने देखे। The peripheral doublets are also connected by the linkers, जो हमने linkers अभी दिखाए थे, ये linkers है। Both the cilium and flagellum emerge from the centriole-like structure called as basal body। मतलब देखो ये लाइक प्लाज्मा मेम्ब्रेन से नहीं आती, वो सेल के अंदर एक सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बुलाते हैं बेसल बॉडीज। हाँ स्मॉल ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, इससे ये flagella and cilia or the flagellum and cilium that originates। I hope all of you have understood। मुझे मालूम है थोड़ा सा इमेजिन करने में आप लोगों को दिक्कत आती है, पर मैंने इसीलिए इसी डायग्राम को जो एनसीईआरटी में दी है, मुझे मालूम है ये डायग्राम आपको सिर्फ देखने से बहुत बार रियलाइज नहीं होती, इसलिए मैंने एक एक पॉइंट को हाईलाइट करके उसको लेबल करके दिखाया है। हाँ हैव यू अंडरस्टूड, इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो दिस वाज ऑल अबाउट द सिलिया एंड फ्लैजेला। हम नेक्स्ट वीडियो में अब बात करने वाले हैं सेंट्रोसोम की। प्लीज लाइक ट्राई टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रोसोम, क्योंकि एनसीईआरटी में आपको डायग्राम नहीं दी है। सो विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, आपको बहुत हेल्प होगी। थैंक यू वेरी मच।